इन 5 ने हार्दिक के साथ किया विश्वासघात, बीच आईपीएल EMI को प्लेऑफ से बाहर का रास्ता दिखाया सरेआम। तो एक बहुत सुप्रसिद्ध कहावत है कि जिस थाली में खाना उसी थाली में ... तो समझदार को इशारा काफी है, आप खुद ही फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट कर लेंगे और समझ जाएंगे चीजें क्या इस एपिसोड में होने वाली हैं, इस अपने रिपोर्ट में किस पर चर्चा होने वाली है। तो हार्दिक के साथ विश्वासघात हो चुका है और भैया जिस उम्मीद से, जिस आस से हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया गया था, उन उम्मीदों पर, उन आशाओं पर पानी फिर चुका है। क्यों? क्योंकि मुंबई इंडियंस बीच आईपीएल प्लेऑफ से बाहर हो चुकी है और इतना बुरा हस्र तो शायद ही आकाश अंबानी ने कभी मुंबई इंडियंस का देखा होगा। और अगर हम ऑन द पेपर बात करें तो ये मुंबई इंडियंस काफी मजबूत थी, काफी सशक्त थी, काफी सुदृढ़ थी और आईपीएल 2024 की सबसे बेहतरीन टीमों में से एक थी। मगर 20 संस्करण ही उनको प्लेऑफ से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। बुरिया बिस्तर उनका बन चुका है। अब बस ऑफिशियल ऐलान की देरी है, एक मुकाबले में हार और ऑफिशियली मुंबई इंडियंस बाहर हो जाएगी। लेकिन यहां पर इस संस्करण में 5 ऐसे खिलाड़ी रहे जिन्होंने एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जिस थाली में खाया ... कर दिया विश्वासघात। उनका प्रदर्शन बहुत ही लचर रहा है। उनके प्रदर्शन के कारण हार्दिक मजबूर दिखे हैं। मुंबई इंडियंस कह सकते हैं बहुत ही विवश दिखी है और वो मुंबई इंडियंस का इंपैक्ट आईपीएल 2024 में नहीं आ सका। और अपने इस रिपोर्ट में उन्हीं 5 खिलाड़ियों के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं, सोचने वाले हैं, समझने वाले हैं, परखने वाले हैं कि कैसे उनका प्रदर्शन आया, किस कारण भैया हार्दिक पांड्या काफी विवश दिखे, काफी कह सकते हैं अकेले दिखे इस खेमे में। इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी व्यूअर्स से यही आग्रह है, यही अनुरोध है कि अगर आपको हमारे रिपोर्ट्स पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाँ फेसबुक पेज पे अगर आप वीडियो देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर दाग दीजिएगा कि हार्दिक की कप्तानी आईपीएल 2024 में आपको कैसी लगी। तो सबसे पहले सबसे बड़े खिलाड़ी की बात करते हैं, ये कप्तान रोहित शर्मा। इनके आंकड़े पर आप नजर डालिएगा, गौर फरमाइएगा। काफी उम्मीदों और काफी आशाओं से इनको ओपनिंग करा रहे थे हार्दिक। ये सोच रहे थे कि इनके अनुभव का इस्तेमाल किया जाएगा, कप्तान रोहित शर्मा बढ़ चढ़कर बल्लेबाजी करेंगे। लेकिन रोहित शर्मा का बल्ला बिल्कुल ही फीका रहा। सिर्फ और सिर्फ एक मुकाबले में बल्ला बोला था और वहां पर शतक आया, लेकिन हार गई मुंबई इंडियंस वो मुकाबला। तो चिंताजनक बात था। और रोहित शर्मा का फॉर्म इस संस्करण में बद से बदतर हर मुकाबले में होता गया है। कभी पहली गेंद पर आउट हो जाते हैं, कभी ट्रेंट बोल्ट का शिकार हो जाते हैं, कभी स्विंग नहीं खेल पाते हैं, कभी तेज गति से रन बनाने में आउट हो जाते हैं और जिस मुकाबले में संयम बरतते हैं उस मुकाबले में मुंबई इंडियंस हार जाता है। तो कंट्रोवर्सी तो है। 10 मैच 35 का औसत, 315 रन, 199 गेंद खेली हैं। तो ये दिखाता है कि भैया ये जो औसत है 35 का, वो इस वजह से बन पाया है, इस वजह से बरकरार है क्योंकि एक मुकाबले में शतक, लेकिन वो शतक लूजिंग कॉज में। और पहली बार आईपीएल के इतिहास में हुआ कि रोहित शर्मा शतक मारे हों, 20 ओवर तक टिके रहे हों और मुंबई इंडियंस हार गया हो। तो चीजें सवाल उठना लाजमी है। वहीं अगर हम दूसरे खिलाड़ी की बात करें तो यह है ईशान किशन। बहुत तैयारी की थी, बहुत फुर्तीले दिख रहे थे और बातें इनकी सुन लीजिए तो बड़ी बड़ी हाँकते हैं। ये कहते हैं कि भैया मैं मेंटल स्पेस में नहीं था, एक खिलाड़ी के तौर पे मुझे स्पेस चाहिए था, जिस वजह से मैंने वहां पर छुट्टी ली भारतीय क्रिकेट टीम से। तैयारी किसके साथ कर रहे थे? हार्दिक पांड्या के साथ कर रहे थे। और ये जिम में जाते हैं खिलाड़ी, खूब सारा फिटनेस, खूब सारा पसीना बहाते हैं। शायद ये भूल जाते हैं कि अगर आप जिम में 18 घंटे व्यतीत कर रहे हो और मात्र अपने क्रिकेट को 2-3 घंटे दे रहे हो तो आप एक जिम टाइप खिलाड़ी बन जाओगे, आप बॉडी बिल्डर बनोगे, आप क्रिकेटर नहीं बनोगे। आपको सबसे पहले अपने क्रिकेट पर ध्यान देना है, 18 घंटे बल्लेबाजी करनी है, 1-2 घंटे जिम में बिताना है, तब जाकर आप क्रिकेटर बनोगे। और ये हस्र देखिए, 10 मुकाबले 24.4 का मात्र औसत है, 244 रन, 148.78 का स्ट्राइक रेट है। हार्दिक पांड्या को लेट डाउन किया है। ये इनके मित्र माने जा रहे थे, ये हार्दिक पांड्या के खेमे में माने जा रहे थे और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि हार्दिक का अगर कोई मुंबई इंडियंस में साथी है पहला तो वो ईशान किशन है। लेकिन उनके साथी ने ही लेट डाउन किया है, उनके साथी ने ही बहुत ही लचर प्रदर्शन किया है। स्टार्ट वो पावर प्ले के ओवरों में नहीं दे पाए हैं। सबसे पहले खिलाड़ी हुआ करते हैं ईशान किशन जो साथ छोड़कर चले जाते थे। बात करें तीसरे खिलाड़ी की तो सूर्या भाऊ। अब ये T20 स्पेशलिस्ट हैं या यूं कहें कि T20 के नंबर 1 बल्लेबाज हैं
और अगर ये ऐसा प्रदर्शन करेंगे तो फिर सवाल उठना लाजमी है, बातें होनी लाजमी है। अब कोई खुले तौर पे बोले या ना बोले अलग बात है। सूर्य कुमार यादव जब हार्दिक पांड्या को कप्तानी थमाई गई थी तो कई क्रिप्टिक पोस्ट किए थे इंस्टाग्राम पर, दिल टूटने का और भी बहुत सारी चीजें। और जब रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम जीतती थी इंग्लैंड टेस्ट श्रृंखला में तो भी उनके क्रिप्टिक पोस्ट आते थे। 7 मुकाबले 25.14 का औसत, 176 रन, 170.87 का स्ट्राइक रेट, ये है हमारे सबसे बेहतरीन बल्लेबाज का औसत। 25.14 का काफी दयनीय बल्लेबाजी रही है सूर्य कुमार यादव का, जिस कारण से मुंबई इंडियंस को यह भुगतान भुगतना पड़ा है। मुंबई इंडियंस प्लेऑफ की रेस से लगभग बाहर हो गई है। और चौथे जो जिम्मेदार खिलाड़ी हैं वो खुद हार्दिक पांड्या है। बतौर बल्लेबाज ये खिलाड़ी फेल रहा, बतौर गेंदबाज ये खिलाड़ी फेल रहा और बतौर कप्तान ये खिलाड़ी फेल रहा है। यानी हार्दिक पांड्या ने खुद के साथ विश्वासघात कर लिया। हार्दिक पांड्या आए थे तो ऐसा लगा कि इस टीम को मजबूती मिलेगी, इस टीम की गेंदबाजी मजबूत होगी, इस टीम के पास गेंदबाजी के विकल्प बढ़ेंगे, बल्लेबाजी के विकल्प बढ़ेंगे और एक बेहतर कप्तान मिलेगा। लेकिन कप्तानी में लेट डाउन किया। कई मुकाबलों में देखेंगे आपकी टीम डेविड को अपने ऊपर भेजा, कभी अपने आप को टीम डेविड के नीचे भेजा, निहाल वधेरा को जल्दी मौके नहीं दिए। तो वहां पर गुटबाजी जो इन्होंने करना शुरू किया वो मुंबई इंडियंस के लिए घातक साबित हुई, विश्वासघात हुआ। खुद हार्दिक पांड्या ने अपने साथ किया। 10 मुकाबले 21.89 का औसत, 197 रन, 150.38 का स्ट्राइक रेट। वहीं जो पांचवें खिलाड़ी हैं आकाश माधवाल, इन्होंने साफ तौर पर इजहार कर दिया था मैदान पर कि ये बिल्कुल भी हार्दिक पांड्या को बतौर कप्तान नहीं पसंद करते। हार्दिक से तो ये सुझाव तक लेते हुए नहीं दिख रहे थे। हार्दिक जब इनको बताने आ रहे थे तो ये रोहित शर्मा को बुला लेते थे, रोहित शर्मा से इंटरेक्ट करते थे। हार्दिक जो बोलते थे उसका कोई असर इनको नहीं पड़ता था। वो अपनी बातों को बताने में दिख रहे थे, रोहित शर्मा को समझाने में दिख रहे थे, लेकिन प्रदर्शन से लेट डाउन किया है आकाश माधवाल ने। 5 मुकाबले 41 का औसत, 5 विकेट, 11.28। और ये जो प्रदर्शन है ये पिछले संस्करण के प्रदर्शन पे आप तुलना करेंगे आकाश माधवाल के तो बहुत गिरावट आई है। बद से बदतर इनका प्रदर्शन हो चुका है पिछले संस्करण की तुलना में। तो भैया सवाल उठे हैं और ये साफ दिखा है फील्ड पर कि मुंबई इंडियंस के ड्रेसिंग रूम में चीजें सही नहीं है। टीम 2 खेमे में बटी हुई है पूरी की पूरी। हार्दिक के खेमे में एक टीम डेविड समझ में आते हैं, एक तिलक वर्मा समझ में आते हैं, एक ईशान किशन। बाकी की जो खिलाड़ी हैं वो सिर्फ और सिर्फ रोहित शर्मा के खेमे में नजर आते हैं, जिसमें आकाश माधवाल, इनके प्रदर्शन पे आप नजर डाल लीजिएगा। हार्दिक पांड्या खुद ही अपना बेड़ा गर्क करते हुए नजर आए। सूर्य कुमार यादव, इनके भी प्रदर्शन पे नजर डाल लीजिएगा। ईशान किशन, इनके भी प्रदर्शन पे नजर डाल लीजिएगा। और बतौर कप्तान रोहित शर्मा, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा भी विफल रहे हैं। तो ये जो चीजें हुई हैं मुंबई इंडियंस के साथ, भैया इसका असर पड़ा है और मुंबई इंडियंस प्लेऑफ से बाहर हो चुका है। अब मुंबई इंडियंस को अगले संस्करण में जाने से पहले इन चीजों को सुधारना पड़ेगा। पूरे ड्रेसिंग रूम का माहौल सही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ड्रेसिंग रूम का माहौल सही नहीं रहेगा तो खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर इंपैक्ट पड़ेगा। चाहे जितने बड़े ही खिलाड़ी आप क्यों ना हो, चाहे जितने दिग्गज खिलाड़ी क्यों ना हो। क्रिकेट एक टीम गेम है, एक इंडिविजुअल गेम के साथ आप खेलना शुरू कर देंगे तो क्रिकेट आप जीत नहीं पाएंगे। तो भैया हो चुका है मुंबई इंडियंस का खेला समाप्त। आईपीएल 2024 में प्लेऑफ से बाहर हो चुके हैं। और आप बता दीजिएगा कि इन 5 खिलाड़ियों में से सबसे बड़ा जिम्मेदार खिलाड़ी आईपीएल 2024 में मुंबई के इस हसर का कौन है। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।